दैनिक जागरण की आज की खबर है, अगले साल से सरपट दौड़ेगी अर्थव्यवस्था। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10% विकास दर का अनुमान लगाया है। अभी जीडीपी की बात करें तो पिछले महीने में 3 सप्ताह पहले -23% तक जीडीपी पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल इसमें वृद्धि हुई है और इस समय की जीडीपी -9.5% है। हालांकि अब भी माइनस में, लेकिन फिर भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई है। चालू वित्त वर्ष में 9.5% गिरावट की आशंका। अंतिम तिमाही से हालात सामान्य होने की उम्मीद हो रही है। अब ब्याज दरों में नहीं की कोई कटौती, लेकिन पर्याप्त कर्ज दिलाने की व्यवस्था है ताकि जल्द सुधरे हालात। बैठक की अन्य प्रमुख बातें यह है कि आरटीजीएस फंड ट्रांसफर व्यवस्था दिसंबर के 24 घंटे मिलेगी। एक इकाई को खुदरा लोन लेने की अधिकतम सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 7.5 करोड़ की गई। अगले सप्ताह ओपन मार्केट ऑपरेशंस द्वारा बाजार को 20,000 करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 31 मार्च तक टीएलटीआरओ के माध्यम से बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और फिलहाल देखिए एडवर्टीजमेंट किस तरह लगा है डेटॉल का। ये फर्जी एडवर्टीजमेंट है। देखिए इसे एज ए न्यूज़ प्रस्तुत किया गया है। श्रद्धेय नरेंद्र मोहन को श्रद्धांजलि ज्ञापित की गई है। ये पूर्व संपादक रह चुके हैं दैनिक जागरण समूह के। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के अभी न्यूज़ से आपको बताया था। अमेरिका की ये कंपनी है। ये विस्तार में पढ़ लेते हैं। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार भूख से जंग लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। नॉर्वे नोबेल कमेटी ने पुरस्कार का ऐलान करते हुए कहा है कि WFP एक बड़ी जंग लड़ रही थी और वह इसका हकदार है। समिति ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना और युद्ध के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए WFP की सराहना की। रोम स्थित विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख के खिलाफ जंग लड़ता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। WFP की कमान लंबे समय से अमेरिकियों के हाथ में है। वर्ष 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कैरोलिना के पूर्व गवर्नर डेविड बेस्ली को संगठन के प्रमुख के तौर पर नामित किया था। बाकी तो एडवर्टीजमेंट की भरमार है। नई एसओपी आई है, आप त्यौहार मना सकते हैं। इसको लेके तो कंटेनमेंट जोन के बाहर मनाए जा सकेंगे त्यौहार। पूरी तरह से आप त्यौहार मना पाएंगे। सुखोई 30 से रुद्रम 1 का सफल परीक्षण हुआ है। ये करंट अफेयर में जानना आपको जरूरी है। विशेषताएं क्या हैं? रुद्रम में हमले के लिए INS GPS नेविगेशन के साथ पैसिव होमिंग हेड मौजूद है। यह अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर लक्ष्यों को चिन्हित और वर्गीकृत कर निशाना साध सकती है। तो रुद्रम 1 का सफल परीक्षण कल हुआ है। और ये लखनऊ का पेज है। अब KGMU PGI में ही भर्ती होंगे कोरोना के गंभीर मरीज। पहले गंभीर मरीजों को बाहर भेजा जाता था, अब यहीं पे होगा। और सेना में भर्ती के लिए कोविड की जांच जरूरी है। नवंबर में हेडक्वार्टर कोटे की भर्ती होने वाली है, लेकिन उसके लिए कोविड की जो भी जांच है वो जरूरी है। उसके बाद ही आपकी भर्ती होगी। 16 तक चलाएं सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान। योगी आदित्यनाथ का बयान है। कोरोना से 13 की मौत, 409 और संक्रमित। ये लखनऊ शहर का आंकड़ा है।
आ, छात्रवृत्ति में बाधा बनी केवाईसी, आज का आर्टिकल है। छात्रवृत्ति में केवाईसी बाधा बन रही है। 2.5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों ने अपना केवाईसी नहीं कराया है, तो केवाईसी तो बाधा बन ही रही है। ये विद्यालयों विश्वविद्यालयों के लिए है। काले धन पर लगाम संपादकीय लिखा गया है, एडिटोरियल आपका, और एक अग्रलेख है डॉक्टर ए के वर्मा का कि बिहार में नई तरह की राजनीति होने वाली है और बिचौलियों को खत्म करने की व्यवस्था, जो नया कृषि संबंधित संशोधन बिल है उसको लेके ये आर्टिकल है कि बिचौलियों को खत्म करने वाली व्यवस्था हो रही है। और अधिक एंटीबायोटिक से शावकों में बढ़ रही विकलांगता, नोबेल के बाद चर्चा में राय चौधरी इक्वेशन, किसी ने कराया ही नहीं नामांकन। 7 सीटों के उपचुनाव के लिए 16 तक दाखिल होंगे पर्चे। अच्छा, 3P मॉडल पर चलाए जाएंगे नए पॉलिटेक्निक और ITI। 3P मॉडल आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह को गांधी जी व PCG पुरस्कार दिया जा रहा है, और नए ITI और पॉलिटेक्निक को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 3P मॉडल पर चलाया जाएगा। मतलब ये भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पूरी तरह से। नए ITI और पॉलिटेक्निक की बात है। बड़े होम लोन की दर घटने की बड़ी उम्मीद है इस बार। अब गांव-गांव में लघु उद्योग करने की तैयारी है। भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने के लिए 8 के खिलाफ आरोप पत्र जारी हुआ है। रामविलास को श्रद्धांजलि देने वाली हर आंखें नम हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि में शामिल थे, वहां उनके घर पर गए थे। शारजाह में दिल्ली ने भी बोला हल्ला। ये IPL से संबंधित खबर है। शिक्षा ऐसी हो जिससे सबका कल्याण हो, मोहन भागवत का स्टेटमेंट है राष्ट्रीय तौर पर। नेटफ्लिक्स के नाम पर वायरल हो रही है फर्जी मेल, उसका एक फैक्ट चेक है। उनसठ लाख से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना की मात। अब तक 59 लाख लोग इंडिया में रिकवर हो चुके हैं कोविड के केसेस से। सोनू सूद सहित 15 कोरोना योद्धाओं को मिला हेल्थ केयर हीरोज अवार्ड। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 39,000 को मिलेगी घरौनी। फिर गुलजार होने को सिनेमा घर तैयार है लखनऊ में। और बिना वर्दी पहने ड्यूटी करेंगे तो 300 रुपये कट जाएंगे। ऑनलाइन शिक्षा में क्या समस्याएं हैं और उसको लेके बात कही गई है।
अब डीलर के डिजिटल फाइन पर होगा वाहन का रजिस्ट्रेशन। घटने लगी भवन सामग्री की कीमतें। मोरंग, बालू, मिट्टी तीनों का दाम फिलहाल घट गया है। फैलता डेंगू फिर से फैल रहा है, लेकिन एक्शन प्लान सिर्फ फाइलों में कैद है। सप्तरंग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रेरणादायी जीवन। स्टोरी टेलिंग में किस्सा गोई का निराला अंदाज। प्राची तारा के बारे में लिखी गई है ये। ग्यारह अक्टूबर तक पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू। परिणाम 13 को आएंगे। 11 अक्टूबर तक कराएं दस्तावेज का सत्यापन। जाके आपको अगर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं तो आपको कराना है। पीपीटी में मुस्कान को मिला प्रथम पुरस्कार। नवयुक्त कन्या पीजी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित गूगल मीट कार्यक्रम में कॉलेज की एमए सेमेस्टर 3 की छात्रा ने पीपीटी प्रस्तुत कर जजों का दिल जीत लिया। अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर सीमा सरकार ने छात्राओं ने गूगल मीट व अंग्रेजी पाठ्यक्रम से संबंधित बेहतरीन पीपीटी मॉडल प्रस्तुत किए और तो इसीलिए उनको पुरस्कार दिया गया है। आंचलिक विज्ञान नगरी में 5 दिवसीय ऑनलाइन कैंप हो रहा है लखनऊ की, तो आप वहां भी प्रतिभाग कर सकते हैं। और प्रकृति के नज़ारे बनेंगे छात्रों के कैरियर का जरिया। रुचि के अनुरूप करियर चुनने का मौका मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय अलीगंज ने ऐसी पहल शुरू की है। पीजी की प्रवेश परीक्षाएं आज से। लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं आज से हैं और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय पे इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें जानना आपको ज़रूरी है। क्लैट में लीगल एज का जलवा कायम। ये मेजर न्यूज़ हैं आज के जागरण से और मैंने आपको हर ज़रूरी खबर बता दी है। तो बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन और जो भी ज़रूरी है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद।